नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। दोस्तों आज हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों ये वीडियो कहाँ यूजफुल होगी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको देख करके अपने इस वीडियो के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ वीडियोज के लिंक लगा रखे हैं जो कि अभी चैनल पर पोस्ट किए गए हैं, तो लिंक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आइए दिसंबर के करंट अफेयर्स में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करते हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की पहली न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स की सूची जारी की गई है जो कि टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची होती है, तो उसमें भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसी के संबंध में आइए डिस्कस करते हैं न्यूज को। तो फोर्ब्स जो अमेरिकी पत्रिका है दोस्तों, उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची जारी की, जिसमें 4 भारतीय हस्तियों को उसने स्थान दिया। अब ये 4 भारतीय हस्तियां कौन कौन सी हैं देख लेंगे। तो पहली हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की तरफ से पहली हैं। समस्त सूची में पहली नहीं, समस्त सूची में इनकी रैंक जो है वो 32वीं है। यहाँ पर आपको निर्मला सीतारमण जी की तस्वीर दिख जाएगी। दूसरी है HCL कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा, समग्र सूची में इनकी 60वीं रैंक रही। तीसरे नंबर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल रही, जो कि समस्त रैंक सूची में इनकी 70वीं रैंक रही। चौथे नंबर पर बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह, जो कि 76वें नंबर पर रही हैं समस्त सूची के अंदर। यहाँ पर जो है सीक्वेंस वाइज तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। दोस्तों सूची में शीर्ष पदों पर राजनेताओं का वर्चस्व रहा, जिसमें यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष जो है उर्सुला वान डेर लेन, ये समस्त सूची में नंबर 1 पर रही। याद रखिएगा, जो फोर्ब्स द्वारा टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, उसमें समग्र सूची में पहले नंबर पर यूरोपियन जो आयोग है, सॉरी यूनियन मैंने बोल दिया, आयोग जो यूरोपियन कमीशन है, उसकी अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने पहले नंबर पर रही इस सूची में। और दूसरे नंबर पर दोस्तों यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड रही। तीसरे नंबर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस रही। और चौथे नंबर पर इटली की प्रधानमंत्री, जो कि काफी चर्चा में रहती हैं, जियोर्जियो मेलोनी, ये चौथे नंबर पर समग्र सूची में स्थान प्राप्त की हैं। और दोस्तों अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2004 से ही प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो ये न्यूज अपने आप में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और काफी फैक्ट्स हैं, तो इन फैक्ट्स को याद रखेंगे। खासकर भारत के संबंध में प्रथम स्थान समग्र रैंकिंग में तो 32वां है, लेकिन प्रथम स्थान भारत की तरफ से हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है। तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे और इनकी रैंक भी आपको याद होनी चाहिए। और पहले नंबर पर जो रही यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन, इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारी कीनिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संबंध में है। तो कीनिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत की यात्रा की है, उसी के संबंध में ये न्यूज है। आइए डिस्कस करते हैं। तस्वीर में आपको कीनिया के राष्ट्रपति और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिख जाएंगे। दोस्तों कीनिया के राष्ट्रपति कौन है? विलियम समोई रूटो। याद रखेंगे कीनिया के राष्ट्रपति, ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कीनिया के राष्ट्रपति कौन है, तो विलियम समोई रूटो। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर भारत की 3 दिवसीय यानी कि 4 से 6 दिसंबर के बीच जो है नई दिल्ली की यात्रा पर रहे, यानी कि भारत की यात्रा पर आए। दोस्तों राष्ट्रपति रूटो की ये पहली भारत यात्रा थी। दोनों देशों के बीच खेल सहयोग, डिजिटल सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय मानक ब्यूरो और कीनियाई मानक ब्यूरो के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस यात्रा के दौरान किए गए। कीनिया द्वारा दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के जो कीनिया का निर्णय है उसका भारत ने स्वागत किया, क्योंकि भारत इन तीनों संगठनों में काफी अग्रणी है। वर्ष 2023 में दोस्तों भारत और कीनिया अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देश दोस्तों हिंद महासागर से जुड़े देश होने के नाते ये समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती एवं मादक जो पदार्थ हैं उनकी तस्करी की रोकथाम के लिए इनकी एक साझी प्राथमिकता तय होती है। तो कीनिया के राष्ट्रपति का नाम आप लोगों को याद रखना है। कीनिया अभी हाल ही में बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भाग लिया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दोस्तों जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जब G20 की समिट दिल्ली के अंदर अभी हुई है 18वीं, तो उसमें ये नया इनिशिएटिव लिया गया है भारत द्वारा।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दोस्तों बिल्ली प्रजाति के जो बड़े जानवर होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे बाघ, शेर, चीता, इनकी सुरक्षा के लिए एक अलायंस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों भारत और फ्रांस के जो है सहयोग से एक सौर ऊर्जा के दोहन के लिए एक अलायंस बना है, जिसमें कर्क और मकर रेखा के बीच के देश जहां यानी कि सूर्य तप बराबर पूरे वर्ष भर पड़ता है, उनके देशों का एक अलायंस है जो कि सोलर एनर्जी को बढ़ोतरी करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक अलायंस बनाया गया है। तो याद रखेंगे केनिया इन तीनों संगठनों का जो है सदस्य बना है। चलिए आइए अब केनिया का थोड़ा सा मैप डिस्कस करेंगे और केनिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैप केनिया का है और केनिया के मैप को डिस्कस करें इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए केनिया के बारे में। तो ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में ही इंडियन ओशन के तट पर स्थित एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी सीमा दोस्तों विक्टोरिया झील से लगती है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिससे नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो विलियम समोई रूटो हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। केनिया की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसका मुख्यालय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उस संस्था का नाम बताएंगे। तो दोस्तों आइए मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तंजानिया के आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो इंडियन ओशन पड़ता है। इंडियन ओशन का एक तटीय देश है तंजानिया। तंजानिया के पूर्व में आपको सोमालिया दिखेगी, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। उसके बाद ऊपर आपको उत्तर में इथियोपिया दिखेगा, जो इथियोपिया भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है। उसके बाद पश्चिमोत्तर में आपको सूडान दिखेगा, पश्चिम में युगांडा और दक्षिण पश्चिम में लेक विक्टोरिया के साथ केनिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दक्षिण पश्चिम में आपको तंजानिया यहाँ पर केनिया से अपनी काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता हुआ दिख जाएगा। तो ये रहा दोस्तों केनिया का मैप और केनिया की राजधानी नैरोबी आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है नैरोबी। लेक जो है रुडोल्फ केनिया में है, ये भी अफ्रीका की काफी महत्वपूर्ण लेक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आइए अब दूसरी न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि केनिया का मैप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और केनिया के आसपास के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं उनका नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। और इंडियन ओशन में ये अपनी सीमा बनाता है, तो ये चीज तो आपको जरूर याद रखनी है। पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। आइए दूसरी न्यूज डिस्कस करते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सदस्यों के बारे में निर्णय तो सितंबर अक्टूबर में ही लिया जा चुका था, लेकिन उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा फिर से चर्चा में है, तो डिस्कस कर लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन, तो इसके बारे में जो भी न्यूज होती है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्ष के लिए अस्थायी कार्यकाल के लिए चुने गए 5 देशों के नाम कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य में दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ये देश दोस्तों विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने की मुख्य जिम्मेदारी संभालने वाली सुरक्षा परिषद की 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यता इनकी शुरुआत होगी जनवरी 2024 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। नवनिर्वाचित सदस्य दोस्तों ये जो अभी मैंने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया और सियरा लियोन और स्लोवेनिया का नाम लिया, वे किसका स्थान लेंगे ये भी देख लीजिए। दोस्तों ये देश 31 दिसंबर 2023 को रिटायर्ड हुए, जैसे कि अल्बानिया। ये कौन कौन से देश हैं? अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, इन सबका स्थान लेंगे ये ऊपर वाले कंट्रीज जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये देश जो है इनकी अस्थायी सदस्यता अभी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई है और ये नए सदस्य के रूप में अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया और सियरा लियोन और स्लोवेनिया शामिल होंगे। दोस्तों सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। अब इन 15 सदस्यों में 5 सदस्य स्थायी तौर पर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। ये कौन कौन से हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 5 देश जो है सुरक्षा परिषद के अंदर वीटो अधिकार प्राप्त करते हैं, जो कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो अगर स्थायी सदस्यों में से एक भी अगर वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव अपने आप में रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो काफी पावरफुल पोजीशन में है चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और 15 जो अस्थायी मेंबर हैं
वे भी काफी महत्व रखते हैं जब वो कार्यकाल में अपने सदस्यता में होते हैं। दोस्तों, अस्थायी सदस्यों का चुनाव यूएन महासभा में मतदान के जरिए होता है, जिसमें 193 सदस्य जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। इस चुनाव में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग रीजन से ये अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो न्यूज काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा हुई है। ओमान मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही जो है अच्छी लोकेशन पर स्थित देश है, ठीक है। समुद्री जहाज इसके यहाँ अपना लंगर डालते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट एक सी रूट पर स्थित है ओमान। तो हम ओमान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए ओमान के सुल्तान की जो भारत यात्रा हुई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओमान के दोस्तों सुल्तान है हैथम बिन तारिक। इनकी भारत की अपनी पहली 3 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न हुई है। 15 दिसंबर 2023 को ये नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोस्तों ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। ओमान के सुल्तान की यह यात्रा दोस्तों क्षेत्रीय स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग और रास्ते तलाशने का एक अवसर प्रदान करेगी। दोनों देशों के बीच दोस्तों राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान इस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। और ओमान के बारे में थोड़ा सा और हम आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस यात्रा को हम समराइज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भारत और ओमान के बीच जो एक्सरसाइजेज होते हैं सेना के द्वारा, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो भारत और ओमान दोनों देश दोस्तों, ये दोनों देश अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक अभ्यास करते हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? तो भारत और ओमान के बीच एक अल नागाह जो कि अभ्यास होता है, दूसरा वायु सेना अभ्यास होता है ईस्टर्न ब्रिज, तीसरा नौसेना अभ्यास होता है नसीम अल बहर। तो ये 3 जो है एक्सरसाइजेज ओमान भारत के साथ करता है। काफी इनके रणनीतिक संबंधों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं ये एक्सरसाइजेज। ओमान दोस्तों खाड़ी देशों में भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ता भागीदार है, याद रखेंगे। तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इन तीनों संगठनों के अंदर क्या है? वार्ता भागीदार है, डायलॉग पार्टनर है। ये चीज याद रखेंगे, मेंबर नहीं, ठीक है। अब आइए ओमान का थोड़ा सा मैप डिस्कस करते हैं। तो ओमान यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है जो कि अरबियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, काफी बड़ी, और अरबियन सी से दक्षिण पूर्व से दक्षिण तक ओमान की खाड़ी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ओमान की राजधानी है मस्कट। और दोस्तों ओमान के जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ ओमान जो है ईरान को ओमान से अलग करती है, यहाँ पर ईरान आपको उत्तर में दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ पश्चिमोत्तर में ओमान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक सऊदी अरबिया के साथ जो है, जो सऊदी अरबिया का एक डेजर्ट है रब अल खाली, उसके साथ ओमान काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। तो ओमान की आई थिंक और यहाँ पर एक यमन जो है, यमन नाम का देश ओमान के साथ दक्षिण पश्चिम में बाउंड्री बना रहा है। तो जो आपको ओमान की लोकेशन आई थिंक समझ में आ गई होगी। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो पर्शियन गल्फ में है। इसका महत्वपूर्ण शहर अबू धाबी आपको दिख रहा होगा पर्शियन गल्फ के अंदर, ठीक है। पर्शियन गल्फ में ही आपको कतर भी दिख रहा होगा। कतर का भी लोकेशन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये मैप अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस यात्रा के महत्व के बारे में भी हमने काफी डिस्कशन किया। तो इस न्यूज में इतना ही। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यह समुद्री संगठन परिषद, आइए देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों आईएमओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद जो है, इसकी 33वीं सभा आयोजित हुई 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच लंदन में। यहाँ पर दोस्तों ये लंदन में ही आईएमओ का मुख्यालय भी है, ठीक है। इस परिषद द्वारा दोस्तों ये जो परिषद है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का एक कार्यकारी निकाय है जो कि संगठन के कामकाज की निगरानी के लिए ये अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है। लंदन में दोस्तों 1 दिसंबर 2023 को भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में
2024 और 25 के लिए 2 वार्षिक रूप से पुनः चुन लिया गया है, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का जो है सदस्य था, यानी कि मेंबरशिप मिलती है कुछ वर्षों के लिए, स्थायी मेंबरशिप नहीं, अस्थायी मेंबरशिप मिलती है। तो भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो है परिषद है उसका मेंबर था ही, उसके बाद दोबारा पुनः इसको 2024-25 के लिए चुन लिया गया है। ठीक है, भारत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखने वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। भारत के साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखने वाले ये 10 देश हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना दोस्तों 17 मार्च 1948 को हुई थी, जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के द्वारा। इसका मुख्यालय आप लोगों के लिए याद रहे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। ठीक है, इसमें कुल 175 सदस्य देश हैं, 3 एसोसिएट मेंबर हैं और आईएमओ दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है, ये भी याद रखना है। प्रथम बैठक इसकी 1959 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है वो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण निकाय है, आप लोगों को ये याद रखना है, इसकी स्थापना आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का भारत फिर से एक बार इसकी मेंबरशिप के लिए 2 वर्षों के लिए चुन लिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये न्यूज। ठीक है, पूछ सकता है दोस्तों, ये न्यूज भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत को 2024 के लिए अध्यक्ष चुना गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के जो है प्रेसिडेंट के रूप में भारत का चुना जाना। तो आइए डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की दोस्तों 63वीं बैठक अभी अभी संपन्न हुई, जिसमें घोषणा की गई कि भारत को जो है 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन में है, आप लोगों को याद रखना है। भारत दोस्तों विश्व स्तर पर चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और वैश्विक चीनी खपत में 15% की हिस्सेदारी के साथ 20% की उत्पादन दर के साथ भारत की रणनीतियां जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार के अंदर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इसलिए 2024 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जो है वैश्विक चीनी बाजार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण एक समर्पित अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल जो है निकाय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आप लोगों को याद रखना है, इसका मुख्यालय लंदन में है, ये भी याद रखना है। भारत को 2024 के लिए इसका जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे करंट अफेयर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।